मैं मनाली इस उम्मीद से आया था कि स्नोफॉल देख सकूं, लेकिन पूरा एक दिन बिताने के बाद भी मुझे दूर दूर तक बर्फबारी का नामो निशान नहीं दिखा। लेकिन मैं भी कहां हार मानने वाला था और बर्फ देखने की तमन्ना लिए मैं पहुंच गया रोहतांग पास, जहां जाकर मैंने देखा कि एक सफेद चादर बिछी पड़ी है। अगर आप भी रोहतांग पास जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रोहतांग पास कैसे जा सकते हैं, कहां कहां घूम सकते हैं, यहाँ क्या कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए मेरे यानी दीपक झा के साथ घूमिए रोहतांग पास। रोहतांग पास जाने के लिए दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों से बड़ी ही आसानी से सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। वहीं अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो जोगिंदरनगर, किरतपुर और ऊना रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं और वहां से बाय रोड पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाय एयरप्लेन कर रहे हैं तो आपको पहले भुंतर आना पड़ेगा। वहां से 50 किलोमीटर बाय रोड यात्रा करके मनाली होते हुए रोहतांग पहुंच सकते हैं। रोहतांग पास जाने के लिए आप चाहें तो मनाली में ही होटल ले सकते हैं और यहाँ से आगे ड्राइव करके रोहतांग पास पहुंच सकते हैं। मनाली में मॉल रोड से करीबन 4-5 किलोमीटर आगे जाते ही दोनों ओर दुकानें दिखनी शुरू हो जाती है, जहां पर आपको अलग अलग साइज के स्नो बूट्स और ओवरकोट रेंट पर मिलते हैं। इन्हीं दुकानों पर एडवेंचर एक्टिविटी के लिए पैकेज भी मिलते हैं, जैसे कि जिप लाइन, स्केटिंग, टायर स्लाइड, स्नो स्कूटर। और ये सारी एक्टिविटी के लिए लगभग 2000 से 2500 रुपए के लिए चार्ज कर रहे थे। खैर मैंने यहाँ से ना ही कपड़े लेने उचित समझे ना ही एक्टिविटी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक्टिविटी के लिए मुझे ऊपर भी ऑफर मिल जाएंगे और कपड़ों की जरूरत मुझे खैर कुछ लग नहीं रही थी। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। अब जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जा रही थी नजारा बदलता जा रहा था। कभी एकदम सूखे पत्थर के पहाड़ तो कभी हल्की फुल्की बर्फ की फुहार पड़े हुए पहाड़ देखने को मिले। कभी एक तरफ खाई तो दूसरी ओर पहाड़ देखने को मिल रहा था। कई बार तो इतना खराब रास्ता मिल रहा था कि उस रास्ते से निकलना मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन उसी रास्ते से बिल्कुल आराम से निकालने के लिए ड्राइवर के लिए शुक्रिया हर बार मुंह से निकल रहा था। खैर ये सब देखते हुए मैं पहुंच गया रोहतांग पास और इस वक्त मैं आ चुका हूँ रोहतांग में। और रोहतांग पास पे ये बर्फ़ स्नो थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, ताज़ी नहीं है, पुरानी बर्फ़ है। और यहाँ तक जाने के लिए जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। और जब आप मनाली से यहाँ के लिए आते हैं रोहतांग के लिए तो आपको बीच में ड्रेसेस मिल जाती हैं, और जो इस तरीके की ड्रेसेस जो इन लोगों ने पहन रखी है और ये रेंटेड है और इसके रेट जो है फिक्स है, जैसे कि 250 रुपये ड्रेस प्लस में जो बूट्स। पहली नज़र में मुझे रोहतांग पहुंचकर भी निराशा ही याद लगी, क्योंकि यहाँ भी उतनी ज़्यादा बर्फ नहीं थी। लेकिन मेरी ये शिकायत तब दूर हुई जब मैं थोड़ा और आगे गया। यहाँ जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ, और एक साथ इतनी सारी बर्फ देखकर मैं किसी बच्चे की तरह खुश हुए जा रहा था। मैं क्या, यहाँ हर किसी के अंदर का एक बच्चा जिंदा हो गया था। हर कोई अपनी एक अलग ही मस्ती में था। इस वक्त आ चुका हूँ रोहतांग पास, और रोहतांग पास में जो है यहाँ पे जो थोड़ा सा ऊपर चलने का, नीचे तो लगता था जैसे कि बहुत ही कम स्नो है, बट जैसे जैसे ऊपर आते हैं आप स्नो, अच्छी खासी स्नो देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छा, पूरी की पूरी हरी सफ़ेद चादर जो है ना यहाँ पे ऐसा लगता है कि बिछी हुई है। और काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है बर्फ़ को देखने का और उसको एंजॉय करने का। और बर्फ पहले देखी, लेकिन इस तरीके से इतनी फैलावट के साथ मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो शायद इसीलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। अदरवाइज ये कोई बर्फ भी जो ये स्नो पड़ी हुई है, ये भी 1 हफ्ता पुरानी बर्फ है, कोई हाल फिलहाल में नहीं पड़ी।
तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और एक्टिविटी की जहाँ तक बात है तो एक्टिविटी में यहाँ पे सिर्फ आप ठगा हुआ सही महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ स्केटिंग हो रही है और जिपलाइन वगैरह यहाँ पे तो नहीं है, ट्यूब स्केटिंग है। तो ये सब ठीक है, मतलब फोटोग्राफी के लिए आप कर सकते हैं, बट उतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि छोटा सा मतलब मुश्किल से 10 कदम भी नहीं लेके जाते हैं और उसके जो है आपसे 1000 रुपये 1500 रुपये कुछ भी चार्ज करते हैं ये। तो मैंने अभी स्केटिंग की, स्केटिंग के लिए मैंने जो है 300 रुपये दिए इनको। वो भी स्केटिंग क्या, सिर्फ फोटोबाजी और एक छोटा सा वीडियो निकालने का था। और फुल फ्लैश भी अगर आप लेते तो भी वो इतना ही कुछ हो रहा है। हाँ, एक मोटर बाइक जो है वो कुछ हद तक जो है ठीक ठाक है, क्योंकि वो बर्फ के ऊपर आपको ड्राइव करते हो, आप जाते हैं आते हैं। बाकी ट्यूब स्केटिंग ये सब ठीक है, फोटोग्राफी के लिए आप कर सकते हैं। अब यहाँ आने पर मेरा मन किया कि कुछ एक्टिविटी कर ही लूं और मैंने यहाँ आकर स्केटिंग करने का मन बनाया, जिसके लिए यहाँ 300 रुपये ही सिर्फ देने पड़े। और नीचे से एक्टिविटी के पैकेज ना लेने का मेरा डिसीजन बिल्कुल सही रहा। यहाँ सो कॉल्ड स्केटिंग करने के साथ ही अच्छा खासा समय मैंने यहाँ पे बिताया। अब मैं यहाँ खाना खाकर यहाँ से आगे चला अटल टनल के लिए, जहाँ जाने का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था। लेकिन यहाँ अटल टनल आने वक्त मेरे मन में डेवलपमेंट वर्सेस नेचर की छेड़छाड़ वाली उथल पुथल चल रही थी। जितना अच्छा मुझे यहाँ से गुजरते हुए लग रहा था, उतना ही मैं चिंतित था। खैर, मैंने अपने मन को प्रेजेंट में ही कंसंट्रेट करने को कहा और यहाँ से बाहर आकर कुछ समय बिताया। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ अटल टनल में और 9.5 किलोमीटर लगभग 3 किलोमीटर की इसकी जो सड़क थी उसको हम पार करके अब यहाँ तक पहुँचे। और अच्छा लगता है ऐसे ऐसे कामों को देख के, लेकिन दूसरी बात यह है कि नेचुरल के साथ गड़बड़ करना वो भी एक पॉइंट यहाँ पे आके आता है, बट ठीक है। यहाँ हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा था और मैं बगल में इस भुट्टे पर कंसंट्रेट कर रहा था। यहाँ से आगे सोलांग वैली होता हुआ मनाली आ गया और बाकी का समय मनाली में बिताया। अब अगर रोहतांग पास जाने के लिए खर्च की बात करूं तो आपको एक दिन के लिए मनाली से रोहतांग जाने के लिए हिमाचल टूरिज्म की बसें भी मिल जाएगी, जिसके लिए 600 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लगता है। लेकिन ये दिन भर में 4 बसें ही चलती हैं और सीट मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। प्राइवेट कैब 2000 से 3000 रुपये में मिल जाएंगी और अगर आप 2 लोग भी आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये पर पर्सन लग जाएंगे। रहने के लिए होटल 1000 से 1500 रुपये में मिल जाएंगे। खाने पीने के लिए 1000 रुपये और रख लें और अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो कम से कम 4000 रुपये मान के चलिए। अगर आप 2 लोग भी मनाली से रोहतांग जाते हैं तो 9-9.5 रुपये में 2 लोगों के लग जाएंगे और 5000 रुपये पर पर्सन में आप मनाली से रोहतांग बड़ी ही आसानी से घूम सकते हैं। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी नहीं करते हैं तो 2500 रुपये में ही आप रोहतांग घूम कर आ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप शिमला, मनाली और कुल्लू की वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और चैनल मन घुमक्कड़ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।